Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर नाइट सूट, जो बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी बनाने का एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश ब्यूटीफुल लगेगा ये। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का मैंने फैब्रिक लिया है। ये वुलन फैब्रिक है जो मोटा शनील टाइप होता है, बट ये थोड़ा सा इसमें जो शनील होती है वो बारीक होती है, ये थोड़ा और ज़्यादा मोटा है। तो उस फैब्रिक का नाम मुझे पता नहीं है, बट ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है, बस इतना ही जानना पता है मुझे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 15 इंच ली है इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा और कम कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं थोड़ा सा इसे लूज़ बनाऊँगी क्योंकि ये नाइट सूट होगा, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसकी लेंथ मैं 30 इंच लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच पे मार्किंग करा है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने तीरे का मार्क करूँगी, जो मैं 7 इंचेस लूँगी। तो तीरा मैं सेम ही लूँगी, जितना मेरा तीरा हर शर्ट में होता है वो तीरा आपको सेम ही लेना है, एंड आर्म होल भी आपको सेम ही लेना है। 7 इंचेस जितना भी आपका आर्म होल एंड तीरा हो उतना ले लें। बट यहाँ पे मैं चेस्ट जो है फोर्थ पार्ट से 2 इंच प्लस लूँगी। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट का फोर्थ पार्ट जो होता है वो 9 इंचेस होता है, तो यहाँ पे मैं 11 इंचेस लूँगी। तो उसके बाद यहाँ वेस्ट का मार्किंग होगा हमारा 15 इंच पे। तो यहाँ पे मैं चेस्ट का मार्किंग जो है वो 2 इंच प्लस लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंच प्लस लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद वेस्ट का मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, जो हमने 15 इंच पे मार्क किया था। सो यहाँ पे इस दोनों मार्किंग को आपको मिला देना है एंड नीचे से इस तरीके से तिरछी शेप लेनी है, इस तरीके से, ये देख सकते हैं। एंड आर्म होल पे भी आपको एक राउंड शेप दे देना है और उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बैक पार्ट कट कर रहे हैं। तो ये मैंने सिंगल ही फोल्ड किया था गाइस, ये देख सकते हैं। एंड इसको मैंने कोई भी मार्जिन नहीं लूँगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इसे लिया हुआ है लूजिंग में, तो इसमें कोई भी मैंने मार्जिन नहीं लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से भी मैं इसे एक साथ कर दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा रेडी है। उसके बाद हम जो फ्रंट पार्ट बनाएंगे उसमें हम योक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर चोली का पार्ट निकालेंगे 15 इंच का। तो हम अपना बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे एंड 15 इंच तक, जहाँ पे हमारा 15 इंच आएगा वहाँ तक आपको एज इट इज़ इसे कट कर लेना है। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है बैक पार्ट जैसा ही, सिर्फ 15 इंच तक हमारी चोली होगी ये। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको बिल्कुल 15 इंच के ही अकॉर्डिंग से कट करना है। सो गाइज़, हमारी चोली कट चुकी है। अब उसके बाद हम नीचे का पार्ट बनाएंगे इसके चोली के, जो नीचे का होगा। तो हमारी चोली 15 इंच की थी, तो नीचे का पार्ट भी हमारा 15 ही इंच का होना चाहिए। तो नीचे का जो पार्ट है हमारा वो मैंने 12 इंच लिया है। नीचे की तरफ मैं 2 इंच की पट्टी ऐड करूँगी वाइट कलर की, जिसमें इसमें कंट्रास्ट लगाएंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो इस पट्टी की चौड़ाई जो है वो मैंने 40 इंच। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी स्लीव्स का जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैं अपनी स्लीव्स को कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 7 इंचेस पे मार्क किया है, 3 इंच की गहराई लेते हुए स्लीव्स का शेप देंगे। एंड नीचे से भी मैंने 5 इंच का मोरी ली है मैंने, ये देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने 20 इंच ली है एंड 2 इंच की मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी, तो ये 22 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कट कर लेना है आपको अपनी स्लीव्स को। सो गाइज़, ये सारा जो फैब्रिक था वो मैंने 3 मीटर लिया था क्योंकि इसका अरज 1.5 मीटर का था। अगर आपका अरज छोटा हो तो आप 4 मीटर ले सकते हैं इसे, बट यहाँ पे मेरा 3 मीटर में ये ब्यूटीफुल सा नाइट सूट मेरा रेडी हो गया था। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अब पजामे का कटिंग करूँगी। तो 4 फोल्ड में मैंने ये फैब्रिक रख दिया है और उसके बाद अपने कोई भी आप ट्राउज़र ले उसके ऊपर रखेंगे एंड एज इट इज़ इसे कट कर लेंगे। ऊपर से आपको सिर्फ सेम ही रखना है, ये देख सकते हैं। ऊपर से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है अपने फोल्डिंग का, नेफे का, एंड नीचे से भी आपको इसे फोल्ड करने का एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद आप इसे सीधा कट करें यहाँ से, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपका तिरछा होगा बट यहाँ से आपको सीधा कट करना है। सो गाइज़, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं आपके साथ शेयर करी है क्योंकि बहुत सिंपल इसकी स्टिचिंग होती है पजामे की। अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी देखनी है पजामे की तो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपके साथ सिर्फ इसकी कटिंग ही शेयर करी है पजामे की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी इसकी कटिंग है एंड स्टिचिंग भी। आप चाहे तो यहाँ पे रुमाली भी लगा सकते हैं नीचे की साइड। सो उसके बाद हम अपना नेक कट करेंगे। तो चोली वाला पार्ट लिया है मैंने, बोट नेक कट कर रही हूँ मैं। इसमें 4 इंच की चौड़ाई लूँगी एंड 2.5 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है एंड इस तरीके से एक बोट शेप देंगे एंड इसे कट कर लेंगे। नेक में इसका बहुत ही ब्यूटीफुल बनाऊंगी एंड बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी
नेक बनाने का। सो उसके बाद आपको जो डिज़ाइन लेना होगा वो 4 इंच का लेना है। मैंने 4 इंच का लिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर का मैंने शैनील का फैब्रिक लिया है इसमें। एंड बहुत ज़्यादा लाइटिंग मेरी डार्क हो रही है, तो इसीलिए आपको फैब्रिक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैंने डबल फैब्रिक लिया है, डबल फोल्ड। एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइटिंग मैं इसकी लाइट कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने 4 इंच का डिज़ाइन बनाना है, तो 4 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। 4 इंच का मार्किंग करने के बाद आपको अपने नेक को इस तरीके से रखना है इसके ऊपर। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर आपको अपना नेक रखना है एंड एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। हल्का सा लंबाई में आपको इसे इस तरीके से ड्रॉ करना है एंड एज इट इज़ आपको इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इस पर मार्किंग कर दी है। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे नीचे से 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया है एंड इस तरीके से शेप देंगे जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रही हूँ। तो आप इसमें कई सारी शेप्स आती हैं इस नेक में, बट मैं यहाँ पे इसका जो कॉलर है वो कुछ इसी तरीके से शेप में बनाऊँगी। तो यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच का मार्किंग लिया है एंड कुछ इस तरीके से मैं इसमें शेप दूँगी एंड इसे मैं कट कर लूँगी एज इट इज़। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे एज इट इज़ कट कर लिया है। उसके बाद आपको इसमें सेम फैब्रिक लेना है एंड उसके ऊपर रखना है इस तरीके से एंड नीचे की तरफ से जो गोलाई है आपको इसे स्टिच करना है अच्छे से। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे आपको राइट साइड पे टर्न करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर दिया है। उसके बाद आप इसके किनारे किनारे बिल्कुल अच्छे से इसे स्टिच कर लें एंड ऊपर से भी जो राउंड शेप हमारा नेक है उस पर भी अच्छे से स्टिच कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टिच मैंने राउंड शेप पे भी इसके नेक पे लगा दी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है नेक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा कॉलर हमारा रेडी है। उसके बाद आपको अपनी चोली का पार्ट लेना है एंड उसको रॉन्ग साइड पे से स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड पे से स्टिच कर लिया है गाइज। उसके बाद आपको इसे राइट साइड पे टर्न करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है अपने नेक के, जो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना है एंड उसके बाद इसे राइट साइड पे टर्न करना है अपने कॉलर को। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये कॉलर बन के रेडी हो चुका है हमारा। उसके बाद आप इसके नेक पे अच्छे से एक स्टिच दे दें, टॉप स्टिच। सो गाइज़ हमारा नेक रेडी है बिल्कुल। गाइज़ ये देख सकते हैं मैंने इसकी टॉप स्टिच दे दी है एंड ये बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड फिनिशिंग से आपका ये नेक आएगा। ये देख सकते हैं इसकी बैक साइड है एंड ये फ्रंट साइड है। उसके बाद हम इसके नीचे का पार्ट कट करेंगे, स्टिच करेंगे। तो ये जो हमने 40 इंच की चौड़ाई वाला फैब्रिक लिया था उसमें हम प्लेट्स डालेंगे एंड अपनी चोली के अकॉर्डिंग इसे कर लेंगे। चोली के अकॉर्डिंग करने के बाद आपको अपना जो चोली है इसके ऊपर रखना है एंड इसे स्टिच कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट्स दे दी हैं इस पर। ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। उसके बाद जो हमने नीचे की तरफ लेंथ बढ़ाना है एंड इसमें वाइट कलर का जो फैब्रिक है हमने ये वाला लगाना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी 5 इंच है। इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है एंड इसके ऊपर रख के स्टिच कर देना है। तो पूरे ही फैब्रिक पे आपको इसी तरीके से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आप इसे इस तरीके से पलटेंगे एंड इसके ऊपर भी स्टिच कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ ये पट्टी लगा दी है गाइज। आप चाहे तो इससे चौड़ी भी पट्टी लगा सकते हैं, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इस पर करें। उसके बाद मैंने बैक पार्ट जो है वो भी रेडी कर लिया था। इसका नेक मैंने सेम ही कट किया है जितना मैंने फ्रंट का किया था एंड ये देख सकते हैं नीचे से भी आपको डबल फोल्ड कर देना है अपनी बैक पार्ट को। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर को जॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स लेंगे एंड स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे इसमें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स पे भी मैंने सेम प्रोसेस से इस पे पट्टी लगा दी है 2 इंच चौड़ी। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे एंड इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। जो हमारा स्लीव्स में जॉइंट आया था वो भी मैंने जॉइंट कर लिया था इसमें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं दूसरी स्लीव्स पे भी इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। सो गाइज हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद आप साइड की फिटिंग दे दें एंड हमारा नाइट सूट का जो ऊपर का टॉप है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जिससे मैं आपके लिए और भी नई वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।